एसबीआई खेलो इंडिया गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा में हो रहा है और आपको देखकर प्रसन्नता हुई होगी कि स्थानीय लोगों में भी कितना उत्साह है। देश भर के 8,500 से ज़्यादा खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और जो बाकी रेफरीज आए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर हॉल में दर्शक बैठे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि हरियाणा में खेलों के प्रति लगाव क्या है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपने आप में कैसे एक बड़ा टूर्नामेंट बनकर उभरा है। बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है, जहाँ एक और महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कभी एक पहले नंबर पर आता है, दूसरा आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि खेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए मिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो देश भर में एक कंपटीशंस का वातावरण खड़ा करवाया है। इन टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है, फिर उनको टॉप्स के डेवलपमेंट प्रोग्राम में या टॉप्स के एलीट प्रोग्राम में रखा जाता है, जिनमें हम भविष्य के स्टार्स देखते हैं। ये आज के खिलाड़ी तो कल के सितारे हैं, आज के खिलाड़ी कल के हीरे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर हमारा बहुत ध्यान है। लाइव इसका प्रसारण होता है, देश भर में दिखाया जाता है। और अपने आप में खिलाड़ियों को इससे बड़ा उत्साह क्या होगा जब आप जैसे टीवी चैनल्स और समाचार पत्र इनकी फ़ोटो और इनकी अचीवमेंट्स को छापते हैं, तो खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है और उनमें ऊर्जा आती है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ये 5 ट्रेडिशनल खेल को बीच में शामिल करने का निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनका मानना है परंपरागत खेलों को जितना हम बढ़ावा देंगे, उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ है, कल को मलखम की बात करें, थांगटा की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ कि ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने के लिए होंगे। देखिए, हम पूरे देश भर के जो खिलाड़ी आते हैं, उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। जब वो वापस अपने राज्य में है तो राज्य का ही दायित्व है खेलों को आगे बढ़ाना। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 478 का निर्णय लिया जा चुका है, वो शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारी खेलो इंडिया एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर हम लोग खिलाड़ियों का सारे साल का खर्चा भी वहन करते हैं। टॉप स्कीम है, जहाँ पर खिलाड़ियों के भोजन का, डाइट का, इसके अलावा उनकी प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का, बोर्डिंग, लॉजिंग का, ट्रैवलिंग का, इवेंट में पार्टिसिपेशन का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। और इसके अलावा उनको 6 लाख रुपया प्रति साल जेब खर्च भी टॉप्स के एथलीट्स को देती है। ये आप कुल मिलाकर देखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं की हैं, ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। ये बदलाव हुआ तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी बदलाव आया, उनके अचीवमेंट ज़्यादा हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम लगातार कंपटीशन भी बढ़ाएंगे और नीचे खेलों की सुविधाओं को भी और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, स्पोर्ट्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, खेल राज्य का विषय है और हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी ही है। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियाँ हो या बेटे हों, हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कहीं कोई पीछे नहीं रहता। वो कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे, और इन्होंने करके दिखाया है। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया, अहमदाबाद या बाकी सेंटर्स की मैं बात करूं, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी अलग अलग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इतनी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको ज़रूरत है तो केवल अवसरों की, और अवसर देने में हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। खेलो इंडिया के और भी आयोजन और भव्य आयोजन भविष्य में भी होंगे। एक ICICI बैंक का हिस्सा है, वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए पानी के महत्व को बताने के लिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसकी ट्रीटमेंट और उसको स्वच्छ पेयजल युवाओं तक, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जो मुहिम चलाई है, उसके चलते हिमाचल प्रदेश के 61 स्कूलों में आज उसका उद्घाटन किया गया कि बारिश के पानी को कैसे ट्रीट करके, स्वच्छ जल बना के, फिल्टर करके हज़ारों विद्यार्थियों को पहुंचाया जाए। एक बड़ी मुहिम है, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आज उसका उद्घाटन हुआ है, 61 जगह पर है। मैंने इनको अनुरोध किया है कि इसको 75 करें, और 75वां साल जो हम आज़ादी का मना रहे हैं, तो जहां एक और अमृत सरोवर देश में बन रहे हैं, 75 हर जिले में बन रहे हैं,
वहीं पर 75 सेंटर्स ऐसे जो फिल्टर प्लांट्स हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट्स, ये ICICI फाउंडेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चलेंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों से अनुरोध किया है कि बारिश के पानी को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए और स्वच्छ जल, स्वच्छ भारत बनाने के लिए भी लगातार मुहिम चलाएं और उसमें हमारा हिस्सा बने। जंगलों को बचाने के लिए भी अभियान चलाएं ताकि हम सब लोग अपनी ओर से प्रयास करें कि पर्यावरण को बचाने के लिए, कार्बन एमिशंस कम करने के लिए युवाओं का भारी योगदान रहे।